सिक्स क्लास। आज हम अपनी नई एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, साधारण ब्याज। ठीक है, अभी तक हमने लाभ हानि प्रतिशत वगैरह निकालना सीखा, तो आज मैं आपको ब्याज निकालना सिखाऊंगी। पहले तो ब्याज होता क्या है। जमा की गई अथवा उधार ली गई धनराशि से जो अधिक धनराशि ली जाती है या दी जाती है उसे हम ब्याज कहते हैं। ठीक है। दूसरा, जमा और उधार की धनराशि को मूलधन कहते हैं। तो ये यहाँ पे कुछ शब्द आपको बहुत ध्यान रखने, जैसे ब्याज, मूलधन, अभी और डिटेल में आगे बताऊंगी, पहले इतना थोड़ा सा पहले से समझते हैं। जिस निश्चित अवधि के लिए धन जमा रहता है या उधार या ऋण रहता है, उस अवधि को हम समय कहते हैं। रुपये 100 मूलधन पर 1 वर्ष के लिए प्राप्त ब्याज को ब्याज दर कहते हैं। यानी जो आप ब्याज चुकाएंगे उसको ब्याज दर, और ब्याज दर को हम किसके रूप में, प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं। ब्याज दर को हम ब्याज ना लिखे केवल क्या लिखेंगे, दर। यहाँ उसका क्या नाम रहेगा, दर। ब्याज की दर प्रतिशत तिमाही यानी 3 महीने की, छमाही यानी 6 महीने की, और प्रति रुपया प्रति मास के रूप में भी प्रयुक्त होती है। ब्याज के अंतर्गत आपकी 3 बातें निर्भर करती हैं। कितना रुपया जमा किया या उधार लिया, कितने समय के लिए रुपया जमा किया या उधार लिया, किस ब्याज दर पर रुपया जमा किया या उधार लिया। दूसरी चीज़, ब्याज हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है साधारण ब्याज और एक हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस एक्सरसाइज में हम केवल क्या पढ़ेंगे, आपका साधारण ब्याज। तो आपने पीछे जो भी शब्द पढ़े उनको हम फार्मूले में यूज़ करेंगे। तो पहला शब्द आपने क्या पढ़ा था, ब्याज। यानी आपने किसी को कोई भी रुपया उधार दिया या लिया। मान लीजिए आपने किसी सामने वाले को 200 रुपये दिए, ठीक है, और जब उसने आपको भुगतान करा तो उसने आपको 220 रुपये दिए। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो ये 20 रुपये है ये क्या है, आपका ब्याज। तो ब्याज हम कैसे निकालते हैं बच्चे, यहाँ लिखेंगे मूलधन। मूलधन क्या होता है, वो राशि जो आप प्राप्त करते हो। मान लीजिए आपने मेरे से 200 रुपये उधार लिए, तो वो मूलधन है आप पे। ठीक है, वो आप यहाँ लिखेंगे। दर, कितने प्रतिशत से आप मुझे ब्याज देंगे, और समय आपने कितने साल के लिए, 1 साल 2 साल, कितने समय के लिए पैसा मुझसे उधार लिया है। ठीक है, इसके बाद आया था अगला शब्द मिश्र धन। मिश्र धन जो बनता है वो आपके मूलधन में ब्याज को प्लस करके बनता है। ठीक है, मैंने अभी ये 220 का एग्जांपल दिया, तो मिश्र धन कैसे बना, 200 रुपये तो आपने मेरे से लिया और उस पर 20 रुपये आपने मुझे ब्याज दिया, तो ये क्या बन गया, मिश्र धन। यदि आपको कह रहा है मूलधन निकालिए, मूलधन कैसे निकाल सकते हैं बच्चे, इसी से ही बन गया, ये ब्याज इस तरफ चला गया, तो मिश्र धन में से यदि मैं ब्याज घटा दूं तो मेरा मूलधन आ जाएगा। फिर है आपका ब्याज, क्योंकि ये सोचो आप केवल आपको ये एक मेन यही फार्मूला याद करना है, और इसमें फिर आपका क्रम चेंज हो जाएगा। यदि मूलधन चाहिए तो ब्याज आप इधर ले गए, आपको ब्याज चाहिए तो आप मूलधन इधर ले गए। ठीक है, कोई भी संख्या ब्रैकेट से इधर या उधर जाती है तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। ये यहाँ प्लस था, इधर जाके माइनस हो गया आपका। ठीक है, तो ब्याज यदि मुझे निकालना है तो मिश्र धन में से मैं क्या माइनस कर दूंगी, आपका मूलधन। तो ये आपके 4 फार्मूले बेस आपकी पूरी एक्सरसाइज है। यदि आपने ये 4 फार्मूले बहुत अच्छे से समझ लिए तो आपको एक्सरसाइज को करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ये है हमारी एक्सरसाइज 12J यानी 12J। यहाँ इसने क्वेश्चन दिया है, आपको फार्मूला लिख दिया है, ब्याज किसके बराबर होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे में 100। 1-2 बार 6 क्लास इसको लिख कर देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, फिर बार बार आपको अपनी कॉपी में नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ इसने ये फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं और ये कह रखा है इनकी रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ इसने ये आपका बॉक्स दे दिया, गुणा मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे में, आपका गुणा समय और बट्टे में 100। तो यहाँ किस चीज़ की कमी लग रही है आपको, यहाँ से देखकर ही आपको ये फार्मूला कंप्लीट करना है बच्चे। ठीक है, यहाँ क्या नहीं लिखा इसने, ब्याज। यदि ये यहाँ ब्याज लिख देगा तो आपका ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा।
तो यहाँ ये फिल इन द ब्लैंक्स ही कंप्लीट करने हैं। तो आप अपनी कॉपी में ऐसी बॉक्स बनाना है। यहाँ तो मैं केवल लिखकर आपको आंसर ही दिखा रही हूँ। यहाँ क्या लिखना है, मुझे ब्याज लिखना है। ठीक है, आप ये पूरा ऐसी तालिका उतारेंगे और ये बॉक्स आप जो भरेंगे वो ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा। अगला है आपका मूलधन बराबर ब्याज गुणा 100 बट्टे में दर गुणा आपका बॉक्स, यहाँ बॉक्स पूछ रहा है। तो यही इससे ही आपके देखो अगले भी बन जाएंगे। यदि ये मैं मूलधन यहीं रख लूँ बच्चे, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये इससे तिरछी गुणा हो जाएगी। ये वाला मैं लिख कर दिखा देती हूँ इसने कैसे बनाया है। यदि हम ख वाले का वर्किंग नोट करें तो कैसे बनाएंगे। यहाँ मैं लिखूँगी ब्याज बराबर आपका मूलधन गुणा दर गुणा समय और बट्टे में आपका 100। ठीक है, तो यदि मुझे इसने क्या कहा है, यहाँ क्या रखा है मूलधन, तो इसने ये यहाँ छोड़ दिया, केवल ये छोड़ दिया और इनको तिरछी देखो, जब ये बट्टे में है तो ये ऊपर गुणा हो जाएगा। तो ये क्या बना दिया इसने, यहाँ पे बना दिया ब्याज गुणा 100। ठीक है, तो जब ये ऊपर था और ये ब्रैकेट में इधर तिरछी गुणा होगी तो यहाँ क्या आ जाएगा, दर गुणा समय। ठीक है, और यहाँ हम क्या लिख देंगे, मूलधन। तो ठीक है 6th क्लास, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है तिरछी गुणा करके, क्योंकि ये देखो ये वाला जो फार्मूला है ये इसको इधर ले आए, उनका इनकी जगह चेंज कर दी तो एक दूसरे का भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि हमने मिश्र धन का फार्मूला ये सीखा और इसके बाद इनके साइन चेंज करके मूलधन और ब्याज का भी कर लिया। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या कमी मिली आपको, यहाँ हमने क्या लिखना चाहिए, समय। तो ख फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा आपका, ये समय आ जाएगा। चलिए अगला क्या रहा है, गै में यहाँ पे इसने दर रख लिया। ठीक है, या तो आप दिमाग में इसको भी रखो, देखो यहाँ दर भी लिखा हुआ है, ब्याज भी लिखा हुआ है, ये वाला ब्याज इधर आ गया, समय ये आ गया, क्या चीज़ नहीं है यहाँ मिसिंग, क्या है आपका मूलधन। तो यहाँ मैं क्या लिखूँगी, गै वाले में आपका आएगा मूलधन। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। देखो यहाँ समय भी लिखा है, ब्याज भी लिखा है, मूलधन भी लिखा है, 100 भी लिखा है, ब्याज और क्या नहीं लिखा हुआ, दर। तो यहाँ क्या आएगा इस बॉक्स में आपका दर। तो गह भाग में क्या लिखेंगे हम, हमारा आंसर आएगा दर। चलिए च देखिए, यहाँ ब्याज भी लिखा है, देखो ऊपर से मिला लो, मूलधन भी लिखा है, दर भी लिखा है और समय भी लिखा है। यहाँ बट्टे में क्या नहीं लिखा आपका 100। तो आपका च भाग में क्या लिखना है आपको 100। ठीक है, तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ कंप्लीट है। बस थोड़ा सा 6th क्लास ध्यान देने वाली बात है, इसी फार्मूले से देखो ये 5 तरीके से इसने फार्मूले को लिखकर यहाँ पर दिखा दिया है। चलिए नेक्स्ट बॉक्स देखिए, यहाँ ये आपको सारणी दे रखी है और उसने क्या रखा है, ये मूलधन है, ये आपका ब्याज है, ये आपका मिश्र धन है। ठीक है, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स हमें भरने हैं। तो बच्चे जब ये मूलधन है और ये ब्याज है तो मिश्र धन कैसे निकलता है, देखा पहला फार्मूला, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो दूसरे के फर्स्ट पार्ट में मुझे क्या करना है, ये मूलधन है और ये ब्याज है, यानी 100 मूलधन है और ब्याज मेरा 10 है। तो पहले फिल इन द ब्लैंक्स में कितना लिखूंगी मैं, आपका 110। चलिए सेकंड आ जाइए, यहाँ मूलधन दिया हुआ है, ये मिश्र धन दिया हुआ है, ब्याज पूछ रहा है। ठीक है, तो ब्याज कैसे निकालते हैं हम, मिश्र धन में से आपका मूलधन माइनस करके, बताया था ना 6th क्लास। बस इस फार्मूले को थोड़ा सा ध्यान दीजिए बच्चे, इसी फार्मूले से आपके पूरा क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करा, ये यहाँ पर आपको क्या निकालना है, मूलधन। तो मूलधन करने के लिए आपने मिश्र धन यानी 600 में से, सेकंड वाले में से 600 में से आपने सेकंड कर रहे हैं ना, सॉरी हम अभी तो, हाँ सेकंड, ये आपको ब्याज निकालना है। ठीक है, मिश्र धन आपका 525 वाला, 525 माइनस 500, तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएंगे आपके 25 रुपये। ठीक है, चलिए थर्ड देखिए, यहाँ मूलधन निकालना है आपको, ब्याज भी दिया हुआ है और मिश्र धन दिया हुआ है। तो मूलधन कैसे निकलता है, मिश्र धन में से ब्याज माइनस करके। तो 600 में से मैं ये 50 रुपये आपके माइनस कर दूंगी। तो थर्ड वाले में
600 में से आपके 50 रुपये गए तो आपका मूलधन 550 रुपये ये आ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ 1000 रुपये मूलधन है, ब्याज डैश है और ये मिश्र धन दे रखा है। तो ब्याज कैसे निकालूंगी मैं? मिश्र धन में से मूलधन माइनस करके, जो कि मुझे कितना दिया हुआ है 1120 रुपये, और 1000 रुपये मेरा मूलधन है। 1120 में से 1000 गए तो कितना बचा? 120 रुपये। तो ठीक है सिक्स क्लास, ये हमारे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो ठीक है, हम यहाँ पे अपना ये फार्मूला हमने लिख लिया। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ 8 आ जाएगा, ये गुणा 100 और ये मूलधन और ये 1 वर्ष। 100 से आपका 100 कट गया, कितना बचा? 8%। ये आपकी जो ब्याज की दर निकलती है बच्चे, वो प्रतिशत में निकलती है। बस इस बॉक्स में यही वाले तीनों में यही सेम फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो अब ज़रा सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका। दर, फार्मूला बार बार नहीं लिख रही, दर यही है, ब्याज गुणा 100 आपका मूलधन गुणा आपका समय। तो यहाँ पे 20 रुपये मेरा ब्याज है गुणा 100, और मूलधन मेरा दे रखा है 400 रुपये, और वर्ष है मेरा 1 साल। ठीक है, तो ये आपका देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 4 एकम 4, 4 पंजे आपकी 20, तो 5%। ठीक है, ये हमेशा हम प्रतिशत में निकालेंगे। चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। दर बराबर 600 आपका ब्याज आएगा, सॉरी ब्याज है यहाँ पे 72 रुपये, और 72 गुणा आपका 100 और बटे में आपका 600 और गुणा समय यहाँ ज़्यादा है, यहाँ 2 वर्ष है आपका, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 छिक 12 और 6 एकम 6, 6 छिक 36। तो कितना आ गया आपका? 6%। ठीक है सिक्स क्लास, ये यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में सेम इसी की तरीके इसकी तालिका दे रखी है। भाई यहाँ क्या निकालना था हमें? ब्याज की दर, और यहाँ क्या निकालना है मुझे? ब्याज की गणना। तो यहाँ पर हम ब्याज का रुपया निकालेंगे। देखिए इसके लिए तो और इजी है, बस ये वाला फार्मूला उठा के लिख दीजिए यहाँ पे आप, है ना। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ब्याज। तो यहाँ लिखेंगे ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में आपका 100। ठीक है, देखो ये मूलधन, ये दर और ये समय। तो मूलधन कितना है मेरा? 100, दर है मेरा 7 और समय है 3, और बटे में 100। 100 से 100 कट गया, 7 तिया 21 रुपये। ठीक है, तो इस बॉक्स में आप क्या भरेंगे? 21 रुपये। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। अब तो फार्मूला आपके ऊपर ही लिखा हुआ है, तो यहीं से देख लेते हैं। यहाँ मूलधन है मेरे पास 500 गुणा 4 गुणा 5 और बट्टे में आपका 100। देखो 100 से 100 आपका 5 चौक 20, 20 पंजे 100 रुपये। यहाँ ब्याज के कितने आ गए मेरे? 100 रुपये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है बच्चे आपको। यहाँ क्या कह रहा है? ये 50 रुपये हैं और 2 पैसे प्रति माह, यानी 50 रुपये पे ना आपको जो ब्याज देना है 2 पैसे देना है। तो आप ब्याज बताइए कितना है। तो अभी पहले तो हम इसके रुपए बना लेते हैं बच्चे, थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन करना। हमें इसने जो दे रखा है वो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है थर्ड पार्ट, इसने कह रखा है आपके 50 तो रुपये हैं। ठीक है, और इस पे जो ब्याज दे रहे हो वो आप दे रहे हो 2 पैसा, है ना, ये आपके 2 पैसा। ठीक है, तो हम इसके पहले रुपए बना लेते हैं बच्चे, थोड़ा इजी हो जाएगा हमारा। तो मैंने क्या करा, आपके दोनों साइड मतलब यहाँ भी 100 पैसे से गुणा कर दिया, ठीक है, और इसे भी 100 पैसे से गुणा कर दिया। ठीक है, तो ये हम इसको, ये बेशक आपको रुपए दे रखा है, लेकिन मुझे इसको रुपए बनाने के लिए
जब 100 इधर से गुणा करूँगी तो 100 इधर से भी गुणा करना पड़ेगा। ये तो ऑलरेडी आप ये कहोगे कि ये आपके क्या है। अच्छा एक सेकंड, यहाँ इसने 50 रुपये है ना, तो 50, हाँ 50 रुपये, ठीक है। तो 50 रुपये के लिए, तो ये 50 रुपये के लिए, हाँ यहाँ थोड़ा सा ये दिक्कत है। हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, ये तो ऑलरेडी रुपए हैं, इसे रुक जाइए आप, है ना। मैं ये दूसरे तरीके से समझाती हूँ आपको कि यहाँ पर अभी यहाँ लिखते हैं हम दोबारा से इसे, कि इसने बोला है कि इसके थर्ड पार्ट में हमें कि रुपए जो हमारे 50 हैं, ठीक है, 50 रुपये पर हमें ब्याज की जो दर दे रखी है वो इसने 2 पैसा दे रखी है, 2 पैसा, ठीक है। तो हमें क्या करना है बच्चे, पहले इसको रुपए में बदलना है, ठीक है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये आपका जो 50 रुपये को तो हमने ही छोड़ दिया, हमने ये माना ये जो दर दी होती है, माना भी नहीं, ये हमें पता है कि यदि हम जो ब्याज की हमें वार्षिक दर दी होती है वो हमारी कितनी, 1 साल के लिए वार्षिक यहाँ होती है, लेकिन यहाँ इसने हमें क्या दे रखा है, प्रति माह, यानी 1 महीने के हिसाब से उसने दर बता रखी है आपकी, कि आपको 50 रुपये जब आप ब्याज पे उठाओगे, 50 रुपये आप उधार लोगे तो उस पर 1 महीने के 2 पैसे के हिसाब से आपको देना है। तो जो ये 2 पैसे हैं ना आपके बच्चे, ये 2 पैसे आपके 1 रुपये का ब्याज है, एक तरह से 1 रुपये पर आप 2 पैसे दे रहे हो, ठीक है, ये माना जाता है। अभी हम आगे भी करेंगे, इससे संबंधित क्वेश्चन और क्लियर होगा। तो हमने क्या करा, इसको हमने रुपए में बदला पहले, ये आपका पैसे में, सॉरी पूरे पैसों में बदल रहे हैं से, ये इसने आपको 1 रुपया दे दिया, मैंने इधर भी 100 से गुणा कर दिया और इधर ये 2 पैसे हैं ना, इधर भी 100 से गुणा कर दिया। तो ये आपके क्या बन गए, ये तो बन गए आपके 100 रुपये, ठीक है, क्योंकि ये 1 रुपया था। और ये क्या बन गए आपके यहाँ पे 200 पैसे, 200 पैसे, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा, 6th क्लास, मतलब कहने को बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन ध्यान देने वाली चीज़ है। अब ये 200 पैसे हैं और ये रुपए लिखे हैं, ये मैंने क्या करा, 100 रुपये और 200 पैसों को क्या लिख सकती हूँ मैं, आपके 2 रुपये, ठीक है, क्योंकि यदि हम क्या बोलते हैं, ये 100 पैसे हैं तो 100 पैसे किसके बराबर के होते हैं, 1 रुपये के, ठीक है। तो इसी तरीके से अब जो 100 रुपये हैं वो हमारे 200 पैसे के बराबर हैं, तो 100 रुपये पर आपकी जो ब्याज दर है वो 2 रुपये आ गई है, ठीक है। तो अब आप ये मान के चलिए, ये इसने हमें क्या निकाल दी, 100 रुपये पे हमारी ब्याज की दर, क्योंकि यहाँ इसने ये जो दे रखा था वो आपको पैसे में दे रखा था, ठीक है, हमने ये यहाँ पर इसको रुपए में निकाल लिया है, ठीक है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं यहाँ पे आपका ब्याज, ठीक है। तो ये 100 का निकाला है आपने, ठीक है। तो 100 को मैं क्या लिख सकती हूँ बच्चे, इसको मैं यदि 2 से भाग कर दूँ तो 50 आ जाएगा, तो इसके बट्टे में मैं यहाँ पे 2 गुना और कर दूँगी, तो ये समझ लीजिए ये आपके 50 रुपये कर दिए मैंने यहाँ पे, ठीक है। 100 बट्टा 2 लिख कर क्या बन गया आपका, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 50 आ गया ना। तो यानी मैं 50 रुपये का रूप क्या लिख रही हूँ यहाँ पे, 100/2 आपका, क्योंकि हमने ये जो निकाला है ये दर हमने 100 रुपये की निकाली है बेटा, ठीक है। और 2% ये आ गया, और 4 आपका क्या दे रखा है, 4 यहाँ पे आपके माह दे रखे हैं इसने, बस अब 2 से 2 कट गया, 4 से 4, तो ये क्या आ गया, ब्याज के आपके 4 रुपये आ गए हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा इसमें रुपए पैसे वाला क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा सा आपको और अच्छे से ध्यान देना है। चलिए अब 5वां क्वेश्चन है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ आपको ये ऑप्शन दे रखे हैं और ये पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या भरना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे बच्चे, जो धन दिया है या लिया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम मूलधन कहते हैं बच्चे। जो मेरे से आप रुपए उधार ले रहे हो या किसी को दे रहे हो उसे हम यहाँ क्या भरेंगे, आपका मूलधन। मैं टिक कर रही हूँ नंबर 1, ठीक है। सेकंड है, उधार ली गई धनराशि के उपयोग के बदले
दी जाने वाली अतिरिक्त राशि को क्या कहते हैं? ब्याज। तो दूसरे में आप क्या भरोगे? ये ब्याज आएगा, नंबर 2। ठीक है, ये ब्याज आपको कॉपी में भर के दिखाना है। ठीक है, यहाँ डैश है बराबर मूलधन प्लस ब्याज, तो किसको मिलाकर यहाँ पे ये लिखा जाएगा? ये आपका मिश्र धन, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है। इसके बाद मिश्र धन में से यदि मैं ब्याज माइनस कर दूं तो मेरा क्या बचेगा? यहाँ पर मिश्र धन में से आपका ब्याज माइनस करके क्या आ जाएगा? मूलधन। तो इसमें आप मिश्र धन भरेंगे और इसमें मूलधन। तो ठीक है 6th क्लास, आज इसके इतने ही क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, बाकी क्वेश्चन हम कल कंप्लीट करेंगे।